नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कवि परिचय सूरदास जी का। बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो एक क्या है, क्लास 10 से लेकर 12 तक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छी तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं सूरदास जी का हम कवि परिचय। तो आपको पता ही होगा कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो पेपर में पूछा जाता है, सबसे पहले हमसे पूछी जाती हैं 2 रचनाएँ पूछी जाती हैं। कितनी? 2 रचनाएँ पूछी जाती हैं, ठीक है। 2 रचनाएँ के बाद हमसे पूछा जाता है भाव पक्ष और कला पक्ष। क्या पूछा जाता है? भाव पक्ष, और उसके बाद पूछा जाता है कला पक्ष। तो इन 3 पॉइंटों के आधार पर ही हमें कोई भी कवि परिचय लिखना होता है। तो सबसे पहले अगर हमसे कोई 2 रचनाएँ पूछ रही हैं तो सूरदास जी की 2 रचनाएँ कौन सी हो जाएंगी? तो एक तो हो जाएगी हमारी सूर सागर, ठीक है, सूर सागर, ये फर्स्ट रचना हो गई हमारी। और जो दूसरी रचना हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी सूर सारावली, सूर सारावली। इसके अलावा आप चाहें तो आप साहित्य लहरी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पेपर में कोई 2 रचनाएँ ही लिखनी होती हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गई हमारी 2 रचनाएँ। उसके बाद आती है भाव पक्ष, यानी उन्होंने कौन कौन से भाव बताए हैं। तो भाव पक्ष भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें से हर पॉइंट के आपको अंक रहते हैं। जैसे रचनाएं, 2 रचनाएं, टोटल 4 अंक का रहता है। तो रचनाएं में आपको अगर 1 अंक मिल रहा है तो भाव पक्ष में 2 अंक का हो जाएगा और 2 अंक का कला पक्ष हो जाएगा। 1 अंक का साहित्य में स्थान मान लीजिए तो आधे आधे अंक की रचनाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार आपको हर पॉइंट पर अंक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको सभी पॉइंट अच्छी तरीके से लिखने हैं। तो अब है क्या, भाव पक्ष। तो भाव पक्ष किस प्रकार लिखना है, चलिए मैं बता देता हूँ मैं। तो भाव पक्ष में हमें उनके भावों के बारे में बताना पड़ता है। जो सूरदास जी थे उनके क्या भाव थे। तो सूरदास की जो भाव थे, सूर के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। तो जो सूरदास जी का काव्य था उसमें भावों का काव्य सागर भरा पड़ा है। उसमें कोई हम कह नहीं सकते कि थोड़ा है, तो सीधा हमने कह दिया कि भावों का सागर भरा पड़ा है। उनके भाव पक्ष की मुख्य विशेषताएं तो हम पॉइंट बाई पॉइंट करके लिख देते हैं। तो पहला आप पॉइंट लिख देते हैं हम क्या, कि सूर को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। और प्रभाव पॉइंट करके हम लिखेंगे वियोग श्रृंगार का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। और सार लिखेंगे हम उनका बाल बल्लल मनोवैज्ञानिक। इस प्रकार 3 पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट के हिसाब से आप लिखेंगे तो आपका जो कवि परिचय है वो काफ़ी अच्छा लगेगा और उसमें आपको मार्क्स के कटने के भी चांस नहीं रहते। तो आप कोई भी चीज़ पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे तो उसमें हमेशा अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद कला पक्ष लिखना है हमको। तो कला पक्ष किस प्रकार लिखेंगे, तो कला पक्ष में हम बताते हैं कि उन्होंने कौन से रसों का प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग किया है। तो जो कला पक्ष में सूर ने अपने भावों में ब्रज भाषा, तो यहाँ भाषा बताई गई है कौन सी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया। उनकी भाषा में कोमलकांत, पदावली, सहजता और प्रवाह है। और फिर यहाँ पर हम बताएंगे कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है। तो उन्होंने प्रमुखता उपमा, रूपक, इसके अलावा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है। और यहाँ पर इन जो अलंकार, इनका उपयोग प्रमुख रूप से किया। बाकी सब अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन जो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इसका उपयोग उन्होंने प्रमुख मात्रा में किया है। अब बात आती है हमारी साहित्य में स्थान की। मेन पॉइंट यह भी है, साहित्य में स्थान। तो 1 अंक का भी मिलता है। तो जो सूरदास क्षितिज गिति काव्य परंपरा के सशक्त गीतकार हैं, तो वो वात्सल और श्रृंगार के अप्रतिम गायक भी हैं। तो यहाँ पर कहा गया है जो सूरदास जी हैं वो गिति का परंपरा के सशक्त गीतकार तो हैं ही हैं, साथ साथ वो क्या हैं, वात्सल और श्रृंगार के अप्रतिम गायक भी हैं। हिंदी में वे भ्रमण गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं। और जो सूरदास जी को है वो हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है, सूर भी माना जाता है। क्या माना जाता है, जो सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर माना जाता है। तो दोस्तों यही तक कई परिचय सूरदास जी का। उसके बाद हम आपको तुलसीदास जी का और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, नारायण सबका कवि परिचय बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक देखते रहिए आपका अपना स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन। धन्यवाद दोस्तों।